इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, जहां पर हम लोगों को डिस्कस करना है कि जो टॉपिक पढ़ के ही जाना है, बाकी पूरा बुक को छोड़ दो और ये सब टॉपिक को मत छोड़ो। ये सब टॉपिक अगर पढ़ के जाओगे एटलीस्ट यू विल गेट गुड नंबर्स। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच यूनिट दैट विल कम इन द एग्जाम। इस टॉपिक्स का आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। फर्स्ट, जो पहले पूछा जाएगा फंक्शंस मीनिंग, जो पहले पूछा जाएगा वो फाइनेंस का मीनिंग पूछा जाएगा। फंक्शंस ऑफ ए फाइनेंस मैनेजर, क्रोनोलॉजी के लिए फंक्शंस क्या रहता है एक फाइनेंस मैनेजर का, वो पूछा जाएगा। सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बोरोड, ओनर्स फंड, इंटरनल सोर्स ऑफ फंड, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स ऑफ फंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फाइनेंशियल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल सिस्टम में हर एक कॉम्पोनेंट्स इंपॉर्टेंट रहेगा। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, सब कोई इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला टॉपिक से। फाइनेंशियल सिस्टम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, यूनिट नंबर टू में से सेंट्रल बैंक पढ़ना ही पढ़ना है, उसका फंक्शंस भी पढ़ना है। फंक्शंस में जो ट्रेडिशनल फंक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कमर्शियल बैंक एंड इट्स फंक्शन, कमर्शियल बैंक में जो हम लोगों का प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस में भी दो तरीके का फंक्शन रहता है। एक एजेंसी, दूसरा है एक एजेंसी फंक्शन रहता है, एक जनरल यूटिलिटी फंक्शन रहता है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस हर एक लेसन का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 3 में मतलब जितना भी यहाँ पर स्टार लगाया जाए उतना ही कम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, एमसीक्यूज में पूछेगा, नहीं तो ब्रॉड क्वेश्चंस में आएगा। अगर तुम लोगों को ये वाला टॉपिक लर्न नहीं हुआ, डू वॉच माय वीडियो, जैसा जैसा मैंने फ्लो चार्ट बना के पढ़ाया वैसा वैसा लिख देने से भी हो जाएगा इन डिटेल। अगर टाइम नहीं है इन डिटेल नहीं लिखने से भी होगा। नेक्स्ट, शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक्स में किसको शेड्यूल बैंक बोला जाता है और शेड्यूल बैंक वर्सेस नॉन शेड्यूल बैंक्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंक्स का नेशनलाइजेशन कब हुआ, कैसे हुआ, उसका इफेक्ट्स क्या क्या था, नेशनलाइजेशन में पूछा जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम में आता है। ब्रांच बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग, इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और डिफरेंस बिटवीन ब्रांच बैंकिंग एंड यूनिट बैंकिंग। ग्रुप बैंकिंग एंड चेन बैंकिंग का मीनिंग पढ़ लेने से हो जाएगा। ग्रुप बैंकिंग और चेन बैंकिंग का मीनिंग पढ़ लेने से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, यूनिट नंबर 4 में जितना टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट है उसका सबका डिफरेंस, फॉर एग्जांपल सेविंग्स वर्सेस करंट पूछ सकता है, करंट वर्सेस फिक्स पूछा जा सकता है, फिक्स डिपॉजिट वर्सेस आरडी पूछा जा सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट सब पूछा जा सकता है। कस्टमर्स में माइनर, पार्टनरशिप फर्म, फिर जॉइंट अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बैंकिंग ऑम्बड्समैन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एटीएम का फीचर्स पूछा जा सकता है। ठीक है, एटीएम का फीचर्स पूछा जा सकता है, एडवांटेजेस पूछा जा सकता है, एटीएम का फुल फॉर्म भी आ सकता है एमसीक्यूज में। फिर आते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 5, डोंट स्किप द यूनिट। ओके, उसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक, इन लोगों का सेक्शन 4 सेक्शन पढ़ के जाना, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इन लोगों का फीचर्स प्लस डिफरेंसेस, मतलब प्रॉमिसरी नोट वर्सेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछा जा सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्सेस चेक्स पूछा जा सकता है। तो इन सबका डिफरेंस और फीचर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ चेक्स में जैसे कि क्रॉस चेक रहता है, क्रॉस चेक एक अलग से एक टॉपिक बन गया। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस चेक, स्पेशल क्रॉसिंग, अकाउंट पे क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग, ये सब पढ़ के जाना है। डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड लास्ट एंडोर्समेंट, टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट, जनरल एंडोर्समेंट, ब्लैंक एंडोर्समेंट, फुल एंडोर्समेंट, ये सब पूछा जा सकता है। सो गलती से भी भूल ना करें कि ये सब टॉपिक्स को पढ़ के जाए। एंड टुमारो आई विल बी कमिंग अप another video where I will discuss 40 MCQs and their answers. So do watch that video and don't forget to share this video among your friends, those who are going for the exam tomorrow. Thank you all. That's for today.